दोस्तों चारों तरफ यही शोर है और यही सब बोल रहे हैं कि डील हो गई है, डील हो गई है। यूएस और ईरान में डील हो गई है। मैं भी खुश हूं दोस्तों डील होने पर। आप भी खुश होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है दोस्तों कि डील जो हुई है ये दोनों देश सहमत हो चुके हैं, लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं है या उस फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर दोनों देशों के साइन अभी तक नहीं हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों फाइनल नहीं हुआ है मतलब, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि दोनों देश मान गए हैं कि हम डील कर लेंगे और 19 तारीख को जिनेवा में बैठकर हस्ताक्षर भी करेंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ये डील जो हो रही है क्या टिकेगी या फिर क्या सच में डील होगी भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ईरान से भी ऐसे शर्तें सामने आती है या ट्रंप की ओर से भी बहुत सारी शर्तें हमने देखी है। और कहीं ना कहीं वो जो एमओयू तैयार हुआ है उन एमओयू में भी दोस्तों थोड़ा भेदभाव इन दोनों देशों की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। एमओयू दोस्तों आपने सही सोचा, ये फाइनल डील नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अभी एमओयू बनाया गया है, एक समझौता ड्राफ्ट जो कि लीगल तौर पर दोस्तों मान्य नहीं होता है। मतलब अगर सामने वाला दूसरा पक्ष अगर उन एमओयू में जो शर्तें रखी होती है वो अगर नहीं मानता है तो फिर हम उनके ऊपर लीगल वे में कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसे ही एमओयू बोला जाता है। मतलब एमओयू उसे कहते हैं जिसे आप भी मान गए मैं भी मान गया और दोनों पक्ष अगर मान गए कि हाँ हमारी ये शर्त है आपकी ये शर्त है, और उन शर्तों में जो एमओयू होता है उसमें दोस्तों लिखा जाता है कि आपको ने ये शर्तें मानी मैंने ये एमओयू होता है। तो ये जो भी डील की बातें हो रही है दोस्तों ये सिर्फ दोनों पक्ष सहमत हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि फाइनल हो चुका है कि डील हो गई है। फाइनल के लिए दोस्तों 19 जून को जिनेवा में बैठक होनी है, वहां पर ये बातचीत होगी। तो मेरा क्वेश्चन यही है दोस्तों कि जो ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि 300 अरब डॉलर कॉम्पनसेशन अमेरिका की तरफ से ईरान को मिलेंगे, ये ड्राफ्ट में भी एमओयू के जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें भी शामिल है। लेकिन आपने गौर किया होगा दोस्तों उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये हमेशा बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं कि मैं ओबामा की तरह गलती नहीं करूंगा। ओबामा ने तो भर भर कर डॉलर ईरान को दिए, वो मैं नहीं गलती करूंगा, ये साफ साफ ट्रंप का कहना है। तो मतभेद मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये पहला मतभेद। फिर दूसरा मतभेद जो है ईरान की तरफ से बोला जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहे सीज फायर हो डील डन भी हो जाए फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा ही कंट्रोल रहेगा, ये एमओयू में भी हमने बता दिया है, ये ईरान का कहना है। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है दोस्तों वो भी जान लीजिए। अमेरिका का कहना है कि डील साइन होते ही अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना उतारी है उसको भी पीछे हटाएगा और ईरान भी पीछे हटाएगा, यानी कि हॉर्मुज बिना टैक्स बिना टोल के ही आवागमन के लिए तैयार होगा, ये ट्रंप का कहना है। अब तीसरा दोस्तों आते हैं, तीसरा ये है कि ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर डस्ट किसी तीसरे देश को नहीं देंगे या फिर किसी को भी नहीं देंगे, हम न्यूक्लियर बम तो नहीं बनाएंगे, हम पहले से बताते आ रहे हैं, ये ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर डस्ट जो हमारे पास 60% तक एनरिच्ड है वो भी हम किसी तीसरे देश को नहीं देंगे, ये ईरान का कहना है। लेकिन अब दोस्तों अमेरिका का जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने बोला है कि हम ये डील तभी करेंगे या फिर ये डील में साफ साफ लिखा है कि न्यूक्लियर डस्ट जो है ईरान हमें सौंपेगा या फिर उसे खत्म कर देगा। इस तरह के दोनों तरफ से दोस्तों मतभेद के जो शर्तें हैं और मतभेद है वो खुलकर आमने सामने हमें दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों
बहुत सारे मतभेद है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जो ईरान की तरफ से कुछ बोला जाता है, अमेरिका की तरफ से कुछ। तो पॉइंट हमारा यही है कि ऐसे में क्या आखिर डील, जो फाइनल डील होनी है और साइन होने वाला है, क्या वो सच में होगा जो ट्रम्प की ओर से बताया जाता है, या फिर दुनिया को बताने की कोशिश की जाती है, क्या सच में होगा? ये हमारा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और अगर माने ना दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ, मान लीजिए ये सारी चीज़ें झूठी है या फिर ये एक अफवाह की तरह दोनों देशों की ओर से बताई जाती है, या फिर जो भी मीडिया में खबरें आती है वो शायद अफवाह हो, और दोनों देशों में अच्छे से संबंध बनाने के लिए, अपने रिलेशन सुधारने के लिए डील साइन हो गई और रिलेशन सुधरता है, तो सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि दोस्तों भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को दोस्तों आगे बताऊंगा कि अगर डील साइन होती है तो फिर भारत को क्या फ़ायदा, और अगर नहीं होती है तो क्या नुकसान। साथ ही दोस्तों और दुनिया के जो देश है उन्हें क्या फ़ायदा और नुकसान, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब आते हैं दोस्तों 19 जून जिनेवा में जो डील साइन होनी है। अगर दोनों देश, हमने मान लिया कि अब अपने मतभेदों को साइड में रखकर यह डील साइन होती है, तो फिर सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देशों के लिए, पूरे एशिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए यह डील बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी साबित होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा। अगर ट्रंप जैसा बोल रहे हैं, बिना शर्त, बिना टोल, बिना किसी चीज़ वसूली के हम इस रास्ते को, हॉर्मुज को पूरी तरह से ओपन कर देंगे। ना ही अमेरिका की सेना होगी, ना ही ईरान की सेना होगी। अगर ये सच में इस तरह के डील्स साइन हो जाते हैं तो फिर दोस्तों हमें ये फ़ायदा होगा। सबसे पहले भारत का फ़ायदा बात कर लेते हैं। आपने सुना ही होगा दोस्तों, या फिर खबरें भी देखी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब यूएई या बहुत सारे देशों के, ये 5 देशों की यात्रा की थी अप्रैल में, तब यूएई के साथ मोदी जी ने हमारा एक एमओयू साइन किया, डील हुई हमारी यूएई के साथ कि यूएई जो है हमारे विशाखापट्टनम के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में उनका खुद का पेट्रोलियम रखेगा अपने खुद के खर्चे से, और वो पेट्रोल फिर हम भारतीयों को भी आसानी से मिलेगा। ये सारी चीज़ें जानते होंगे, तो इसमें हमें फ़ायदा होगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, 2019 से पहले ईरान भारत को बिना किसी डॉलर के हमें क्रूड ऑयल देता था, पेट्रोलियम देता था, और उस पेट्रोल के बदले दोस्तों हम उन्हें डॉलर नहीं देते थे, ना ही रुपये देते थे। हम उन्हें अपना जो सामान था वो ईरान को दे देते थे, जो कि ईरान को रेगुलरली लगने वाला था, या उसे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ लगती थी वो चीज़ ईरान हमसे खरीदता था, और ऐसे ही सामान टू सामान हमारा ट्रेड होता था। ना ही हमें रुपया देना होता था, ना ही डॉलर देना होता था। इस वजह से दोस्तों जो हमें फ़ायदा होता था, जो डॉलर था हमारे देश का, वो भी बच जाता था, और साथ ही हम जो माल किसी और देश को बेचने वाले थे वो सामान भी हाथों हाथ ईरान लेकर चला जाता था, और इसी तरह से ट्रेड होता था। साथ ही दोस्तों ये जो पेट्रोलियम ईरान हमें देता था, ये पेट्रोलियम हमें बहुत ही सस्ते दामों पर ईरान दे देता था, और यहाँ तक कि ईरान दोस्तों हमें 1.5 महीने के क्रेडिट पर पेट्रोलियम दे देता था। तो इतने सारे फायदे थे जब 2019 से पहले, लेकिन 2019 के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, तब दोस्तों हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया अमेरिका की ओर से कि आप ईरान से पेट्रोल मत खरीदो, हमसे खरीदो, दूसरे देशों से खरीदो, लेकिन ईरान से मत खरीदो। इस तरह से दोस्तों हम जो सस्ता तेल और बिना डॉलर का
सामान ईरान से परचेज करते थे वो हमने बंद कर दिया। अब फायदा ये होगा ना दोस्तों कि इस डील में ईरान की ओर से ये शर्त रखी गई है और एमओयू में ये बिंदु दिया गया है, मतलब ऑप्शन रखा है ईरान ने कि जो ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं उन सैंक्शन को भी अमेरिका हटाएगा। और अगर हटाता है तो इतना सारा फायदा होगा दोस्तों, जो पहले हम 2019 से सस्ता पेट्रोल लेते थे वो भी हमें आसानी से आगे से मिलने लगेगा, क्योंकि कोई सैंक्शन नहीं रहेगा तो फिर अमेरिका भी हमें रोक नहीं पाएगा, ना ही ईरान को रोक पाएगा और हमें सस्ता पेट्रोल मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और रही बात दोस्तों यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान या इजराइल और अमेरिका की, तो ये आप जानते हो दोस्तों कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ कर रहे थे अमेरिका और ईरान में कि यार आप दोनों देश थोड़ा एडजस्ट कर लो, अपनी अपनी शर्तें जो है थोड़ा, जो आप अड़े हुए हो जिन शर्तों को कि मैं ये मनवा कर ही रहूँगा, यार उन्हें छोड़ दो और जो बाकी का शर्तें हो तो वो हम आप लोगों को बताएंगे और मनवा ही लेंगे कि हम ये करने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने दोस्तों कुछ भी करके एडजस्ट करवाया इन दोनों देशों को और अब ये दोनों देश डील साइन करने के लिए राजी हो गए हैं। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी एक रोल है, कतर का भी एक रोल है, लेकिन इसमें पाकिस्तान अब क्या करेगा दोस्तों, दुनिया को कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये करेगा कि छाती पीटेगा और बोलेगा कि हमने करके दिखाया है। ये ईरान अमेरिका का युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं था और इसे सीज फायर करवाना या कोई डील करवाना, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना आसान काम नहीं था, वो हमने करके दिखाया। इस तरह से दोस्तों बातें करेगा। हालांकि अगर उन्होंने ये सब करके दिखाया है तो क्रेडिट तो जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में ये सब सारी हकीकतें बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इसमें कतर ने भी और पाकिस्तान भी चाहे जैसी भी हो, लेकिन जो डील के टेबल पर दोनों देशों को लाए तो सही, यही बड़ी बात है पूरी दुनिया के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर इजराइल को भी इसमें शामिल कर लिया जाता ना तो बेटर होता, क्योंकि जो एमओयू है ईरान ने शर्त रखी है कि यार लेबनान में भी शांति होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेबनान में अगर कोई अटैक हुआ तो फिर हम डील साइन नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत सारी शर्तें दोस्तों दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं और ये जो सबसे बड़े दोस्तों एक तरह से समझ लो कि बड़ी शर्तें हैं इन दोनों देशों की। एक कह रहा है कि मैं इस शर्त को नहीं मानता, आप मेरी शर्तें मानो, इस तरह से दोनों देशों में चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है या क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही हो इसके लिए पूरी दुनिया आशावादी है और आशा ही कर रही है। लेकिन अब दोस्तों जो इजराइल है, अगर इजराइल को शामिल कर लिया गया तो फिर पूरी तरह से ये फिक्स हो जाएगा और 100% सभी पूरी दुनिया ये कहेगी कि हाँ अब जो मिडिल ईस्ट सुलग रहा था वो शांति की ओर बढ़ेगा, क्योंकि लेबनान के ऊपर जब तक इजराइल हमले करता है तब तक ईरान का शर्त है कि हम कोई डील नहीं करेंगे और सीज फायर को नहीं मानेंगे। और साथ ही दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही बोल रहे हैं कि यार लेबनान के साथ और ईरान के साथ लड़ाई हमारी है, ईरान से थ्रेट हमें है। ईरान जो हथियार बना रहा है या फिर जो ड्रोन बना रहा है, आईसीबीएम टेक्नोलॉजी वाले हथियार डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हमें खतरा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला है दोस्तों कि जब तक ईरान से हमें थ्रेट है हम नहीं मानेंगे और ना ही सीज फायर करेंगे और ना ही में इसमें शामिल है हम। इस तरह के स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से। तो अगर ट्रंप दोस्तों डील साइन करवाने के लिए 100%
अगर इजराइल को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो पुरानी दोस्ती है अमेरिका और इजराइल में, ये कहीं थोड़ा मनमुटाव की ओर ना जाए और मनमुटाव आगे फ्यूचर में कहीं टकराव की ओर ना बढ़े। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हालांकि दोस्तों हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे और आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि अगर डील हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मैं भी दोस्तों डील के ही पक्ष में हूँ, लेकिन ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था और डाउट भी था कि यार ये दोनों देश अपने शर्तों पर अड़े हुए हैं, तो फिर आखिर किस डील होगी। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसी एंगल पर ये थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूँ कि क्या होगा। तो फाइनल जो है ना दोस्तों, मेरा निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ये जो भी मध्यस्थ कर रहे, पाकिस्तान, कतर हो या और भी जो देश हो, चाहे इसमें चाइना का भी कोई पार्ट हो या रशिया का भी कोई इसमें लिंक हो, तो चाहे जो भी इसमें हो, पूरे के पूरे देश अपने सहमति से और अच्छे से अगर डील साइन कर ले तो फिर जो मिडिल ईस्ट जल रहा है वो शांत होगा और हमें इसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो जब दोस्तों ये तनाव चल रहा था, फाइट हो रही थी, एक के ऊपर एक फाइटर जेट के लड़ाकू विमान हथियार गिरा रहे थे, तो ब्रेंट क्रूड बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर चला गया था, $100 के पार चला गया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है कि हमारे दोनों देशों के बीच में समझौता होने जा रहा है, डील फाइनल हो गई है और आगे शांति स्थापित होगी, इस तरह से जब स्टेटमेंट आया दोनों देशों की ओर से, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इसका एक्सपोस्ट करके उन्होंने बताया है कि लेबनान सहित पूरे रीजन में शांति स्थापित होगी, सीज फायर होगा और इसके ऊपर 19 जून को डील साइन होनी, ये सब बताया है। तो हम सभी यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि पूरा रीजन शांति से रहे, ताकि हमारी जो जेबें कट रही है, पेट्रोल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, 110 रुपये पार चला गया है पेट्रोल, वो बहुत ही महंगा है, तो वो सस्ता होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डील साइन होगी, या फिर डील साइन होती है तो क्या सच में पेट्रोल और डीजल का रेट गिरेगा या फिर सेम ही रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।